रूस यूक्रेन युद्ध का 42वां दिन आज है और पश्चिमी यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। लीव में रूसी सैनिकों की बमबारी लगातार जारी है। लीव में जोरदार धमाके सुनाई दे रहे हैं। पश्चिमी यूक्रेन में भी अब दहशत बढ़ती जा रही है रूस की, क्योंकि अब तक पश्चिमी लीव की अगर बात करें जो कि पश्चिम क्षेत्र में आता है, वहां तक रूस नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अब लगातार वहां पर भी उसकी ओर से कई सारे धमाके किए जा रहे हैं। यानी कि पश्चिम का जो छोर था यूक्रेन का, वो भी नहीं बच सका है रूस की सेना से। यूक्रेन के बड़े बंदरगाह वाले शहर मारिउपोल पर रूसी सेना के कब्जे के लिए फाइनल अटैक की तैयारी शुरू हो गई है। वहां रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके शहर की सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के लिए चेचन लड़ाकों का वार किसी कहर से कम नहीं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उनका कब्जा पूरे मारिउपोल पर हो जाएगा। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से चेचन लड़ाके वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। वीडियो में शहर के बीच चेचन लड़ाकों की एक टोली भारी भरकम हथियारों से हमला करती दिखाई दी। हमले के बीच ही एक लड़ाके ने निशाना लगाकर एक रॉकेट दाग दिया। इसके बाद एक दूसरा चेचन लड़ाका आधुनिक राइफल से एक तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखा। मारिउपोल में फाइनल ऑपरेशन के लिए चेचन लड़ाके तैयार हो रहे हैं। वैसे तो मारिउपोल के ज्यादातर इलाकों पर रूस का ही कब्जा है। रूस की सेना चारों तरफ है, लेकिन फिर भी चेचन लड़ाके कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब समय आ गया है, चेचन लड़ाके और रूस की सेना एक साथ मिलकर के रूस का झंडा मारिउपोल में लहराने के लिए फाइनल असॉल्ट करने की तैयारी में है। इस बीच मारिउपोल शहर के दूसरे हिस्से से चेचन लड़ाकों का सामना कर रहे यूक्रेन के सैनिकों की फायरिंग और रह रहकर हो रहे धमाकों की आवाजें आती सुनाई दी, जबकि एक दीवार की आड़ लेकर उसे कादिरोव के एक लड़ाके ने सामने की तरफ भारी फायरिंग शुरू कर दी। तभी पीछे से दौड़कर आए दूसरे चेचन लड़ाके ने फिर एक रॉकेट उसी दिशा में दाग दिया जिधर उसका साथी गोली चला रहा था। इस बीच वीडियो में वहां कई सैनिकों के शव भी पड़े दिखाई दिए। चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि ये शव यूक्रेन के सैनिकों के हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। स्पेन की संसद को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि रूस शांति नहीं चाहता है। उन्होंने यूरोपीय देशों से अपील की कि इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास और तेज होने चाहिए। तो लगातार 42वां दिन आज हो चला है, लेकिन जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप लगा है। रूस शांति नहीं चाहता है, ये कहना है जेलेंस्की का। Що пережило наше місто Буча, наше місто Бородянка, наші інші міста – це воєнні злочини, злочини проти людяності, без термінів давності. Це абсолютно чітка основа для того, щоб російські військові та командири були засуджені міжнародним судом. इस बीच रूस ने दावा किया कि मारिउपोल की लड़ाई में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिक ने सरेंडर किया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिक नजर आए जो एक कतार में एक तरफ जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि यूक्रेन मरीन के सैनिक हैं। इन सैनिकों में कुछ ने हाथ हवा में उठाए हुए थे तो कुछ ने सिर के पीछे रखे थे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के इन सैनिकों ने उसकी सेना और चेचन लड़ाकों की दोगुनी ताकत से किए गए वार के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि इन सैनिकों के सरेंडर से ठीक एक दिन पहले मारिउपोल से जो तस्वीरें आई, उसने बता दिया था कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर कब्जे के लिए कितना भीषण हमला बोला। हालांकि अभी तक रूसी सेना या चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर पूरी तरह कब्जे का ऐलान नहीं किया, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों में अपने नियंत्रण में लेने के बाद चेचन लड़ाकों ने रूस की सेना के साथ मिलकर शहर के बीच अब तक का सबसे खतरनाक हमला बोल दिया, जिसके बाद पिछले एक हफ्ते से मारिउपोल शहर के कई इलाकों में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के सामने मारिउपोल को बचाने के लिए एक साथ दो ताकतों से लड़ने की चुनौती है। रूस की सेना अपने खतरनाक टैंकों और आधुनिक हथियारों के साथ ताबड़तोड़ हमले बोल रही है, तो उधर रमजान कादिरोव के खूंखार चेचन लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ने मिलकर मारिउपोल के एक बड़े इलाके से जेलेंस्की की सेना को खदेड़ने का दावा किया। और अब जो तस्वीरें सामने आई है वो यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर 250 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर का दावा किया जा रहा है तो ये पहले से ही किसी इलाके में जूझ रही सेना के लिए छोटी बात नहीं। लेकिन यूक्रेन की मीडिया की तरफ से रूस के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया गया। इसके लिए ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि वीडियो में दिख रहे सैनिक यूक्रेन मरीन के है ही नहीं।
और इसके लिए तस्वीर में यूक्रेन मरीन के एक सैनिक को दिखाया गया जिसने हरे रंग की कैप पहनी हुई है। उसकी वर्दी और वर्दी के नीचे पहनी गई टी शर्ट का भी जिक्र किया गया। दावा किया गया कि सरेंडर करने वाले किसी भी सैनिक ने न तो उस तरह की कैप पहनी है और न ही ऐसी वर्दी पहनी है। यही नहीं, सरेंडर करने वाले कई सैनिकों की वर्दी पर लटकते पाउच यानी जिनमें वो गोलियां, छोटे हथियार या फिर ग्रेनेड रखते हैं, उसको भी तस्वीर में दिखाया गया और दावा किया गया कि सरेंडर करने की हालत में इन पाउच को कब्जे में ले लिया जाता है ताकि किसी भी तरह का खतरा बचा न रहे। इसके बाद उन सैनिकों की साफ सुथरी वर्दी और क्लीन शेव होने का भी दावा किया गया। कहा गया कि इतने दिनों से मारियुपोल में जंग लड़ रहे सैनिक भला इतने साफ कैसे रह सकते हैं। दावा तो ये भी किया गया कि रूस के मुताबिक 250 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया, लेकिन किसी भी सैनिक के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने कुछ दिनों पहले ही मारियुपोल पर जल्द कब्जा होने का दावा किया था, जिसकी कोशिश में रूस की सेना 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जुटी है। असल में मारियुपोल में कब्जा यूक्रेन के सिर्फ एक शहर पर ही कब्जा नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तरफ एक कदम है, क्योंकि अज़ोव सागर के किनारे बसा मारियुपोल उस इलाके में सबसे बड़ा बंदरगाह है और इस लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिम एशिया और उससे आगे मारियुपोल के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। मारियुपोल पर रूस की सेना का कब्जा होने के हालात में जंग की मार झेल रही यूक्रेन की बची खुची अर्थव्यवस्था भी ढेर हो जाएगी, क्योंकि काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का 80% से ज्यादा किनारा रूस के हाथ में चला जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार करने का विकल्प ही यूक्रेन से छिन जाएगा और वो बाकी दुनिया से और भी ज्यादा कट जाएगा। और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप और अमेरिका लगातार प्रतिबंध सख्त करते जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 ने रूस में नए निवेश पर रोक का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रूस की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं। प्रतिबंधों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में रूस कई सारे प्रतिबंधों का पहले ही सामना कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने एक बार फिर से फैसला लिया है कि और कई प्रतिबंध अब रूस पर एक बार फिर से लगाए जाएं। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बसा स्टोयांका शहर रूसी सेना की बमबारी और मिसाइल हमलों की वजह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन में पिछले 40 दिनों से जंग जारी है और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है, जिनमें स्टोयांका शहर भी शामिल है, क्योंकि रूस को ये पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। इसी वजह से रूसी सेना ने स्टोयांका शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। शहर की जो तस्वीरें जारी की गई उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का ही मंजर दिखाई दिया। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहाँ जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका था। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए। और ब्रिटेन ने रूस पर प्रतिबंध और सख्त करने का मन बना लिया है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री का कहना है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। We agree that the only way for this war to end is for Putin to lose in Ukraine. And I know that we are both dedicated to that goal. That's why we've agreed to step up our sanctions and our weapons to help Ukraine defend itself. उधर यूक्रेन ने चर्निव में रूसी सैनिकों के काफिले पर इतने बम बरसाए कि रूसी फौज तितर-बितर हो गई। रूस की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई धमाके होते दिखाई दिए। एक के बाद एक विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। सामने आई तस्वीरों में जंगल और सड़कों पर कई टैंक जलते दिखाई दिए। वहीं एक धमाका तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फूटा हो। आसमान से किए गए हमले इतने सटीक थे कि कई बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ गए। सड़क से गुजर रहे काफिले पर जैसे ही बम गिरा, एक सैनिक तो जान बचाकर भागता नजर आया। देखते ही देखते सड़क पर इतने धमाके हुए कि पूरा आसमान लपटों से भर गया। सामने आई ड्रोन की तस्वीरों में शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाके होते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी सैनिकों पर जवाबी हमले के तहत ये कार्रवाई की और हमले के बाद रूसी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन ने रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को तबाह किया। दावा ये भी किया गया कि हमले में कई रूसी जवानों की मौत भी हुई।
और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां पर मिकोलाइव शहर पर रूस ने क्लस्टर बमों से हमले किए हैं और इन हमलों में 12 लोगों की मौत की भी खबर है, जबकि 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 42वां दिन आज हो चला है, लेकिन रूस का मिकोलाइव शहर अब एक बार फिर से ध्वस्त होता हुआ, तबाह होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मिकोलाइव पर अब रूस की नजर टिकी हुई है और ऐसे में वहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ क्लस्टर बमों के जरिए हमले किए गए और भारी नुकसान मिकोलाइव शहर को होने की खबर है। और यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि मिकोलाइव शहर में रूस ने इन्हीं क्लस्टर बमों से हमला किया। ये बम दूसरे के मुकाबले ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि क्लस्टर बम सिर्फ एक बम नहीं बल्कि बमों का एक गुच्छा होता है। इस बम को लड़ाकू विमानों की मदद से गिराया जा सकता है और हमले के दौरान हवा में ही इस बम का कंटेनर खुल जाता है, जिसके बाद इस क्लस्टर बम में मौजूद दूसरे छोटे बड़े बम एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि एक क्लस्टर बम में करीब 600 छोटे बम तक हो सकते हैं और इस बम का इस्तेमाल जहां भी होता है वहां पर बड़े इलाके तबाह हो जाते हैं। वहीं जंग के बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूसी सैनिक हमले से बचने के लिए अपने हथियार छोड़कर भाग गए। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिनमें जमीन पर कुछ हथियार पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ टैंक भी खड़े नजर आए। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी फौज पर जब हमले तेज किए तो बचने के लिए वो भाग गए। यही नहीं, जो हथियार उनके पास थे उन्हें भी वो नहीं ले जा सके। दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलाबारी के बाद पूरे इलाके में टूटी बिल्डिंगों का मलबा दिखाई दिया। कई इमारतें तो पूरी तरह से बर्बाद नजर आईं। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कई और टैंक खड़े दिखाई दिए, जिन पर वी का निशान बना दिखा। और यूक्रेन के बुचा शहर से दिल दिला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ रहे चेचन लड़ाकू ने जमकर तबाही मचाई और उस पूरे शहर को चेचन लड़ाकू ने कब्रिगाह में तब्दील कर दिया। यहाँ नागरिकों की लाशें लगातार मिल रही हैं। एक घर से 6 शव बरामद किए गए हैं। लड़ाके लोगों को बेरहमी से गोली मारकर उनके शवों को बुरी तरह से जला रहे हैं। It's horrible. You see, it's just 6 bodies here, and that house you can see maybe 3, and that house it's maybe 1 body. It's shot. They was shot and burned after it. और रूस की सेना पर आम लोगों को मारने का आरोप लगा है। ये आरोप यूक्रेन ने लगाया है। बुचा से हमारे सहयोगी अरुण सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रूस की सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं, सामूहिक कत्ल के आरोप लगे हैं और बड़े ही अमानवीय तरीके से सिविलियंस यानी आम नागरिकों के मारने के आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाए हैं। इस वक्त मैं बूचा शहर में हूँ। एक गोल्डन डोम वाला चर्च है, उसके पीछे एक साथ कई लोगों की लाशों को दफन किया गया है। पूरी तरह से दफन भी नहीं हो पाई ये लाशें। बहुत ही अमानवीय तरीके से इन 57 लोगों को, जिनकी हत्या रूस ने की है, आरोप यूक्रेन ये लगा रहा है, उनकी लाशों को देखिए इसी तरह से रख दिया गया बॉडी बैग्स में ला करके। कुछ के हाथ दिख रहे हैं, कुछ के पैर दिख रहे हैं बॉडी बैग्स में। इन लोगों की लाशों को ला करके यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इन सब को, जो आम नागरिक थे, रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है और अब यहाँ के लोकल लोग उनको ला करके सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दफनाना चाहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा लाशें थीं कि उनकी रातों रात कब्र खोदना संभव नहीं था। इसीलिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और यहीं पर सारे लोगों को ला करके दफनाने की कोशिश की गई। लेकिन तब जब गोलीबारी चल रही थी उस वक्त ये लोग मारे गए थे और कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना ने इनको बंधक बनाया था, उसके बाद मारा गया था। लेकिन यूक्रेन के लोगों ने अपने लोगों को, 57 लोगों को यहाँ ला करके सामूहिक कब्र में दफनाने की यहाँ पर कोशिश की है। हालांकि पूरी तरह से इनको दफना नहीं पाए हैं अभी, और अभी ये लाशें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, हालांकि बॉडी बैग्स में, लेकिन उनके कुछ बॉडी पार्ट्स साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं। तो बूचा में जो नरसंहार का आरोप लगा, उसकी जीती जागती तस्वीर ये कब्र है, सामूहिक कब्र, जहाँ देखिए एक कुत्ता भी जा रहा है। तो किन हालात में अमानवीय तरीके से इन लाशों को रखा गया है यहाँ पर, उसकी वानगी देखिए कि उस कब्र के अंदर कुत्ता भी जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये लाशें खुले में पड़ी हुई हैं और एक बड़ी मानव त्रासदी ये साफ साफ दिखाई दे रही है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बूचा। वहीं जंग में रूस की नौसेना और ज्यादा एक्टिव हो गई है।
काला सागर से यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमले का दावा किया गया और सबूत के तौर पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें हवा में एक के बाद एक कई मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है मानो कोई टारगेट पर हमला कर रहा हो। दावा किया गया है कि एक साथ 7 ग्राउंड फायर की गई मिसाइलों से यूक्रेन की फौज को काफी नुकसान पहुंचा है। खबर है कि रूस ने रात के अंधेरे में इसलिए हमला किया ताकि यूक्रेन की सेना पलटवार ना कर सके। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कुछ सैनिकों की मौत भी हुई है। इस बीच रूस के खिलाफ जंग के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन के एक स्नाइपर सुर्खियों में आ गई। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर इस स्नाइपर को उनके साथी सैनिक चारकोल के नाम से जानते हैं, जो जंग के मैदान पर अपने साथियों में जोश भरती नजर आई। अपने इसी जोशीले अंदाज की वजह से वो जंग के बीच यूक्रेन में नेशनल हीरो की तरह उभरकर सामने आ गई। उन्होंने हर हाल में पुतिन की सेना को खदेड़ने की कसम खाई है। इसी काम को अंजाम देने के लिए वो अपने सिर पर कफन बांधे जंग में उतर गयी। हालांकि स्नाइपर की असली पहचान कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी अब तक जो भी तस्वीर सामने आई उसमें उनका चेहरा ढका नजर आया। लेकिन उनकी जाबाजी के किस्से यूक्रेन के लोगों को जुबानी याद है। इस स्नाइपर ने इसी साल जनवरी में सेना से रिटायरमेंट ली थी, लेकिन अपने देश यूक्रेन को मुश्किल में गिरा देख उन्होंने फिर हथियार उठाने का फैसला लिया। यही वजह है कि उनकी तुलना सोवियत संघ के दौर में मशहूर रही स्नाइपर लुदमिला पवलिचेंका से की जाती है। दावा है कि लुदमिला ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने 300 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। अब कुछ ऐसा ही काम पुतिन की पलटन के खिलाफ यूक्रेन की स्नाइपर चारकोल कर रही है। उधर दावा है कि कीव को रूस के कब्जे से बचाने में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट यूक्रेन के बड़े काम आया। अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को अपना ये फाइटर जेट दिया था और दावा है कि इस फाइटर जेट ने कीव पर कब्जा करने के रूस के इरादे को नाकाम कर दिया। रूसी सेना जहां सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से हमले कर रही थी, तो यूक्रेन के सैनिक अमेरिका से मिले इन फाइटर जेट के जरिए मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे थे, जिसे यूक्रेन के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि रूसी सेना कीव के मुहाने पर थी और कभी भी राजधानी पर कब्जा कर सकती थी। लेकिन इस अमेरिकी फाइटर जेट ने रूस का खेल बिगाड़ दिया, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में भी सक्षम है। 2 इंजन वाले इस अमेरिकी F-15 फाइटर जेट का वजन सुखोई 30 के बराबर है, जिससे रूसी सेना लगातार हमलावर है। वहीं दावा है कि ये फाइटर जेट अपने साथ 22 मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है। यही नहीं, ये किसी भी मौसम में उड़ान भरकर दुश्मन सेना के होश उड़ाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि अमेरिका का ये फाइटर जेट इजराइल, जापान और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों की वायु सेना के बेड़े में शामिल है। उधर यूक्रेन ने रूसी सेना के टैंकों के एक काफिले पर घात लगाकर किए हमले में उसका एक टैंक तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि हमला किस जगह पर हुआ। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क से गुजर रहे रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर यूक्रेन की सेना का एक टैंक घात लगाकर गोले दागता दिखाई दिया। इस दौरान रूसी सेना का एक टैंक उसके निशाने पर आ गया और जोरदार धमाके के बाद टैंक से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग की लपटें कम होते ही आसमान की ओर काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता नजर आया। वहीं अचानक हुए इस हमले से रूसी सेना के काफिले में अफरा तफरी का माहौल बन गया और रूसी सेना ने खुद को बचाने के लिए उनके टैंकों से ऐसी गोलीबारी शुरू कर दी मानो जंग पर बनी किसी फिल्म का सीन शुरू हो गया हो। वहीं रूस के हवाई हमलों में बर्बाद हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 यूक्रेन के कब्जे में आ गया। AN-225 को मृया भी कहते हैं, जिसका मतलब सपना होता है, और यूक्रेन ने उसी सपने पर फिर से कब्जा कर लिया। वो अलग बात है कि खूबसूरत मृया अब कबाड़ में तब्दील हो चुका है, जो कुछ दिन पहले तक कीव के पास बने होसुमल एयरबेस पर बर्फबारी के बीच लावारिस पड़ा हुआ था, जिसके ज्यादातर पुर्जे हवा से गिरी मिसाइलों में जल चुके थे, जिसकी वजह से इस चमचमाते मृया का आधे से ज्यादा हिस्सा काला हो चुका है। कुछ हिस्से जिस पर सफेद और नीला रंग नजर भी आया, वो किसी काम के नहीं बचे। हाँ, उन्हें देखकर ये जरूर पहचान हो गई कि यूक्रेन का वही सपना है जो 24 फरवरी को जंग की बलि चढ़ गया था। हालांकि यूक्रेन की कंपनी एंटोनोव ने दावा किया कि इस विमान को फिर से बना लेगी, लेकिन इसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम और 5 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। AN-225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है, जिसे दुनिया का संकट मोचक भी कहते हैं। लेकिन जंग में उसकी जो दुर्दशा हुई
वो किसी को भी परेशान करती है। यूक्रेन के कब्जे के बाद विमान को देखने पहुंचे उसके पायलट की भी यही हालत नजर आई। जिस विमान में बैठकर वो कभी हवा से बातें करते थे, उसके पुर्जों को यहाँ वहाँ पड़ा देखकर वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। Футляра можно будет взять отдельные части для создания второго. विमान के पायलट ने उसके हर हिस्से को ध्यान से देखा। कहा जा रहा है कि एंटोनोव अपने इस विमान की मरम्मत करवाने की तैयारी कर रही है। और यूक्रेन के बुचा शहर में रूस की कथित बर्बरता पर दुनिया भर में मचे बवाल के बीच सच जानने के लिए न्यूज 18 वहां पर पहुंचा और आरोप है कि इस शहर पर अपना कब्जा छोड़ने से पहले रूस ने वहां पर आम लोगों की भी जान ली। और इस शहर को जब से यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे से आजाद कराया है, वहां से शवों के मिलने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। दावा है कि वहां के मकानों, सड़कों और अलग अलग जगहों से अब तक 400 से ज्यादा शव मिल चुके हैं और आम लोग मिलकर अब इन शवों को दफनाने की कोशिश में जुट गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इन सबको जो आम नागरिक थे रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है। आरोप है कि रूसी सैनिकों ने बुचा शहर में किए कत्लेआम में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। They was shot and burned after it. हालांकि रूस ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को फर्जी करार दिया और दावा किया कि रूसी सेना की वहां से निकलने के बाद साजिश के तहत लोगों की हत्या की गई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार खुलकर सामने आए। उन्होंने बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में राजधानी कीव और उसके आसपास बने 3 शहरों का दौरा किया। और इस दौरान ज़ेलेंस्की तब सबसे ज्यादा भावुक हो गए जब वो बुचा पहुंचे। इस शहर की खौफनाक तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की की आंखें नम हो गई। उन्होंने रूसी हमले से तबाह हुए शहर की सड़कों को देखा, जहां मलबे के सिवा कुछ और नहीं बचा था। छोटी गाड़ियां तो दूर, बड़े बड़े टैंक भी इन हमलों में जलकर राख हो चुके थे। कोई भी इमारत वहां रहने लायक नहीं बची थी। इसके बाद ज़ेलेंस्की अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक दूसरे इलाके में पहुंचे, जहां सड़क पर बना एक बड़ा पुल टूटा हुआ दिखाई दिया। उसके नीचे कुछ गाड़ियां नजर आईं, जिनके परखचे उड़ चुके थे। लेकिन रूसी हमलों की परवाह किए बिना ज़ेलेंस्की वहां खुले आसमान के नीचे सड़क पर काफी देर तक खड़े रहे। बाद में उन्होंने बुचा शहर के कुछ लोगों से भी मुलाकात की, जिनके बीच प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान बांटा जा रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जैसे ही उनके बीच पहुंचे, उन लोगों का चेहरा अपने नेता को देखकर खिल उठा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताईं, तो कुछ महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाकर उनकी फोटो खींची। ज़ेलेंस्की ने उन्हें हालात जल्द ठीक होने का भरोसा दिया। साथ ही अपने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते भी दिखाई दिए। बताया गया कि इसी तरह उन्होंने इरपिन और स्टोयांका शहर का भी जायजा लिया। उधर जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने गरज रहे पुतिन और ज़ेलेंस्की के हमशक्ल रिंग में एक साथ ताल ठोकने जा रहे हैं। पोलैंड में रॉयल डिवीजन नाम के प्रमोटर ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट की एक फाइट रखी, जो महीने के अंत में होगी। और इस फाइट का ऐलान करने के लिए वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह दिखने वाला एक शख्स हाथों में माइक लिए वहां खड़ा दिखाई दिया। इसके बाद उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स अपने हाथों में ले लिए। तभी दूसरी तरफ से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जैसा दिखने वाला आदमी आया और उसके आते ही वहां तालियां बजने लगी। इसके बाद पुतिन की तरह नजर आ रहे आदमी ने उससे कुछ कहा। फिर क्या था, ज़ेलेंस्की के हमशक्ल ने उसके ऊपर मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स फेंक दिए। ऐसा लगा कि दोनों वहीं एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, लेकिन तभी इस इवेंट का ऐलान करने वाले ने बीच में आकर दोनों को रोक दिया और बताया कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों हमशक्लों के बीच एक जोरदार फाइट होगी, जो इसी महीने के अंत में यानी 30 अप्रैल को पोलैंड के शहर ओपोले में रखी हो जाएगी। बताया गया है कि दोनों हमशक्लों के बीच की फाइट को YouTube और Facebook पर देखा जा सकेगा। माना जा रहा है कि इस फाइट में मिलने वाला जो पैसा है, उसका इस्तेमाल जंग में बेसहारा हो गए यूक्रेन के लोगों के लिए किया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने युद्ध का सहारा लेकर इस तरह के आयोजन को गलत करार दिया। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग के मैदान में रूसी सेना से लोहा ले रहे अपने फौजियों को सम्मानित किया, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे मिलिट्री कमांडर को मेडल से नवाजा और युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सम्मानित किया। बताया गया कि इन सभी फौजियों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना से लोहा लिया और उन इलाकों पर दोबारा कब्जा करने में बड़ी भूमिका निभाई। щоденно захищає нашу державу від російського окупанта. इस कार्यक्रम में जंग के दौरान अपनी जान गंवाने वाले यूक्रेन के एक पत्रकार मैक्सिम लेविन के परिवार वालों को भी सम्मानित किया गया और शहीद जवानों की याद में 1 मिनट का मौन भी रखा गया।
यूक्रेन की राजधानी कीव से 35 किलोमीटर दूर बुचा शहर में रूस की बर्बरता पर नए और चौंकाने वाले दावे हुए हैं। नया दावा ये है कि रूस ने 26 फरवरी को बुचा पर कब्जा करने के कुछ दिन बाद ही वहां लाशें बिछानी शुरू कर दी थी, जबकि रूस ने बुचा से आई तस्वीरों को बिल्कुल फर्जी बताया था और दावा किया कि लोगों की हत्या उसकी सेना के बुचा से निकलने के बाद साजिश के तहत की गई। लेकिन अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सैटेलाइट तस्वीरें पेश की वो कुछ अलग ही कहानी बयां करती नजर आई। सैटेलाइट से ली गई पहली फोटो पर 28 फरवरी की तारीख लिखी दिखी। 28 फरवरी यानी बुचा पर रूस के कब्जे का तीसरा दिन। तस्वीर में बुचा की एक बिल्कुल वीरान सड़क नजर आई। वहां एक इंसान तक नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही तस्वीर बदली उसी सड़क पर 7 शव पड़े नजर आए। बुचा की सड़क पर लाशों की तस्वीरें दुनिया बीते 4 दिनों से देख रही है, इसलिए इस तस्वीर में कुछ नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो इस तस्वीर पर लिखी तारीख। तस्वीर पर 19 मार्च की तारीख लिखी है, यानी दावा है कि रूस ने आज से 2 हफ्ते से भी पहले बुचा में नरसंहार शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरों को सही साबित करने के लिए 2 अप्रैल को बुचा की उसी सड़क का असल मंजर भी दिखाया। वीडियो में बाईं तरफ 2 अप्रैल को मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें रखी गई और दाईं तरफ 19 मार्च को सैटेलाइट से ली गई तस्वीर। 2 अप्रैल के वीडियो में ठीक उन्हीं जगहों पर सड़क पर शव पड़े नजर आए, जहां 19 मार्च की सैटेलाइट तस्वीर में दिखाए गए थे। जबकि रूस का दावा है कि उसकी सेना के बुचा में रहते हुए वहां के एक भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचाई गई, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें उसके दावे को बताती नजर आई। रूस की सेना के बुचा से निकलने के बाद वहां सड़क पर आम लोगों के शव पड़े नजर आए थे। इसलिए यूक्रेन ने रूस की बर्बरता को आतंकी संगठन ISIS से भी बदतर बताया था। और तो और बुचा में रूस के कथित बगदादी को ढूंढ निकालने की कसम भी खाई, जिसके बाद दावा किया गया कि कीव के खुफिया सूत्रों ने बुचा में नरसंहार करने वाली रूस की सेना के कमांडर का पता लगा लिया है। कहा गया कि रूस का यही कमांडर बुचा में बर्बरता करने वाला वो बगदादी है जिसके इशारे पर रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के निहत्थे लोगों को तड़पाया, उन्हें मौत के घाट उतारा, महिलाओं का बलात्कार किया और तो और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। दावा है कि रूस के इस कमांडर का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल आजाद बेग उमर बेकफ। वहीं दूसरी तस्वीरों में रूसी कमांडर की ब्रिगेड भी नजर आई, जिसमें रूस के सैनिक तो मुस्कुराते दिखे, लेकिन दावा किया गया कि उनकी क्रूरता ने बुचा में 1 महीने तक कोहराम मचाए रखा। यही वजह है कि यूक्रेन के बुचा शहर में रूस की कथित बर्बरता पर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो बुचा को पुतिन का युद्ध अपराध बताया और उन पर ट्रायल चलाने की मांग तक कर दी। इतना ही नहीं, बाइडेन ये भी बोले कि जब उन्होंने पुतिन को युद्ध अपराधी कहा था तो उनकी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन बुचा से सामने आई तस्वीरों ने पुतिन की पोल खोलकर रख दी। We have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. लेकिन रूस ने बुचा में खुद पर लगाए गए कत्लेआम के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने फिर दोहराया कि बुचा से सामने आई तस्वीरें फर्जी हैं और वहां जो अत्याचार हुआ उसके लिए यूक्रेन की ही सरकार जिम्मेदार है। During the time that the town has been under the control of the Russian armed forces, not a single local resident has suffered from any violent action. रूस ने दावा किया कि उनके कब्जे के दौरान बुचा के लोग आराम से घूम फिर रहे थे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर वाकई रूस ने वहां जुल्म ढाया होता तो उसकी तस्वीर तभी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ चुकी होती। यही वजह रही कि सच जानने के लिए न्यूज 18 बुचा पहुंचा। आरोप है कि इस शहर पर अपना कब्जा छोड़ने से पहले रूस ने यूक्रेन के आम लोगों की भी जानें ली, लेकिन रूस को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि कीव के पास बचे बुचा शहर में यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई में रूस के कई टैंक तबाह कर दिए थे। उन टैंकों पर V साइन दिखे, जिसे रूसी सेना जंग की शुरुआत से ही इस्तेमाल कर रही है। हालांकि रूसी सेना के काफिले में शामिल इन टैंकों के परखचे उड़ चुके थे। इन सब के बीच न्यूज 18 की टीम भी वहां पहुंच गई, जहां हाल ही में भारी युद्ध हुआ था। हालांकि ये काफी जोखिम भरा था, क्योंकि वहां जगह जगह बम और गोला बारूद जमीन पर पड़े थे जो कभी भी फट सकते थे। वहीं यूक्रेन के सैनिक उन टैंकों पर चढ़कर रूसी सेना के बर्बाद हुए हथियारों को इकट्ठा करने में जुटे रहे। ये रूस का टैंक है और इस तरह के 7 से 10 टैंक इस पूरे इलाके में तबाह कर दिए गए थे। यही नहीं, रूसी सेना की कुछ बख्तरबंद गाड़ियों का भी यही हाल हुआ और जमीन पर सीधी चली इस लड़ाई में यूक्रेन की सेना भारी पड़ी, जिसके बाद रूसी सेना को बुचा से पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन का ये शहर राजधानी कीव से 35 किलोमीटर दूर है और कीव तक पहुंचने के लिए अहम रास्ता भी है,
लेकिन दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। हालांकि यूक्रेन का ये भी आरोप है कि रूसी सैनिक जब तक इस शहर में रहे उन्होंने यहाँ भारी तबाही मचाई। इस बीच पुतिन को युद्ध अपराधी कह चुके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बार पुतिन को हजारों युद्ध अपराधों का दोषी कह दिया। बुचा में कत्लेआम की खबरें सामने आने के बाद बाइडेन ने यह कह दिया कि पुतिन के सिर हजारों युद्ध अपराधों का दोष है। मतलब ये कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सिर हजारों गुनाह दर्ज किए जा चुके हैं। बाइडेन का ये नया दावा रूस को फिर से उकसाने वाला है। इससे पहले भी बाइडेन और पुतिन के बीच जुबानी तकरार छिड़ी थी। बुचा में रूस की सेना पर कत्ले-आम के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस के फौजियों ने लोगों को बेहद करीब से गोली मारी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक किसी भी युद्ध में आम लोगों की हत्या गंभीर अपराध माना जाता है। कानून के मुताबिक इसे ही वॉर क्राइम कहते हैं। यूक्रेन पुतिन पर एक नहीं हजारों युद्ध अपराध के आरोप लगा रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि न सिर्फ बुचा में लोगों की हत्या की गई बल्कि बच्चों को भी मारा गया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया। हालांकि बुचा की घटनाओं पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी सफाई दे दी है। रूस के मुताबिक बुचा की घटनाओं के पीछे उनकी फौज का हाथ नहीं है। हालांकि दुनिया ये मानने को तैयार नहीं है। दावा यही किया जा रहा है कि रूस की फौज ने बुचा में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इन्हीं हत्याओं की वजह से पुतिन को हजारों युद्ध अपराध का दोषी बताया जा रहा है।